ओके बच्चों, आज हम देखेंगे SAS क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। स्टेटमेंट है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to one angle of the other and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar। इसका मतलब अगर ये ट्रायंगल हमने ABC लिया है, उसका अगर ये एंगल एक एंगल ये D के साथ अगर इक्वल है, ये दिया है ना, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल का अगर एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के साथ अगर इक्वल है एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स, यानी ये एंगल्स को इंक्लूड करने वाली साइड्स अगर वो प्रोपोर्शन में है, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अभी देखिए, ये जो एंगल A है और एंगल D है, इनको कौन सी साइड्स इंक्लूड कर रही है? तो ये है AB, एक मिनट कलर चेंज कर देती हूँ, वो है AB, AC एंड DE, DF। अगर ये जो साइड्स है, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF, और पहले दिया है एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। अगर ऐसे कंडीशन होती है तो ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बाय SAS क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? ठीक है, तो गिवन है, देन के पहले जो भी होता है वो सब गिवन होता है, तो हम यहां लिखेंगे गिवन एंगल, पहले शुरुआत करेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये गिवन दिया है, और द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। अगर ऐसा होता है, ये गिवन है, तो आपको प्रूव क्या करना है? तो देन के बाद में जो स्टेटमेंट है वो टू प्रूव में आता है, तो टू प्रूव रहेगा ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट कंस्ट्रक्शन हम प्रूव नहीं कर सकते। तो जैसे हमने AA क्राइटेरिया या SSS क्राइटेरिया में किया था कंस्ट्रक्शन, वैसे ही कंस्ट्रक्शन यहाँ करना है। तो ये है कंस्ट्रक्शन। आपको क्या करना है, यहाँ ये P पॉइंट DE के ऊपर लेना है और Q पॉइंट DF के ऊपर लेना है। लेकिन कैसे लेना है? ये AB इक्वल होना चाहिए DP के साथ, और ये AC इक्वल होना चाहिए DQ के साथ। तो इस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो पहले कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कट, एक मिनट, हाँ, कट DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC, ये है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ पे हमें दिखाना क्या है कि ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, अभी देखिए, ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। इसका मतलब देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स ये अगर प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है, बाय SSS क्राइटेरिया। और AA क्राइटेरिया क्या है? उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम ट्राई क्या करेंगे, ये एंगल A इक्वल टू एंगल D तो पहले से ही दिया है, तो हम ट्राई करेंगे कि ये एंगल B को एंगल E के साथ दिखाने के लिए।
एंड देन ये जो एंगल C है, ये C को हम इक्वल दिखाएंगे एंगल F के साथ। तो अभी डायरेक्टली तो हम दिखा नहीं सकते ये सभी एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हम डायरेक्टली दिखा नहीं सकते, तो इसलिए हमने कंस्ट्रक्शन का यूज किया है। तो ये कंस्ट्रक्शन जब हमने किया है तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, ये एंगल C इक्वल टू एंगल F हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल F इक्वल टू एंगल Q दिखाने का ट्राई करेंगे, यानी एंगल Q इक्वल टू एंगल F और एंगल Q इक्वल टू एंगल C, तो ये एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हो जाएगा। और उसी तरह से हम ये एंगल E इक्वल टू एंगल P दिखाने का ट्राई करेंगे। तो इस तरह से एंगल B इक्वल टू एंगल P और एंगल P इक्वल टू एंगल E, तो हम ये एंगल B और एंगल E में रिलेशन बन जाएगा। तो ये सब हमें करना है। तो ये हमें सब रफ जो काम है, जो आइडिया है, ये हमारे सामने क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको अभी हम कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको मिटा देती हूं मैं। चलिए, अभी फिलहाल तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे सामने जो अभी आपको फिगर दिख रही है, इसमें हम कुछ ना कुछ तो लिख सकते हैं। यानी ये देखिए ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ, क्या ये आपको कॉन्ग्रुएंट दिख नहीं रहे हैं? और कौन सा क्राइटेरिया, SAS, तो हम वही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रूफ में लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, आपके किताब में डायरेक्टली लिखा है कि दोनों भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और आगे लिखा है Y, तो आपको ऐसे Y लिखना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो सॉरी मैंने यहाँ पे बोलते बोलते गलत लिख दिया। यहाँ क्या होना है, DPQ। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या दिख रहा है, तो सबसे पहले AB इक्वल टू DP है। इसका रीज़न क्या है, तो ये कंस्ट्रक्शन। और AC इक्वल टू DQ है, तो ये दोनों के लिए हम कॉमन रीज़न लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और एंगल A इक्वल टू एंगल DB नज़र आ रहा है, तो ये हमने क्यों लिखा है, तो ये हमारा गिवन है, ये देखिए गिवन। तो इस तरह से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल DPQ के साथ, और क्राइटेरिया लगेगा SAS कॉन्ग्रुएंस रूल और SAS क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस। आप कैसे भी लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब हमें ये दोनों भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया। अब इसका फायदा क्या है, तो आपने 9th क्लास में CPCT ये वर्ड पढ़ा होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम उसी की हेल्प लेंगे। अब देखिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में सबसे पहले ये एंगल आता है, तो एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल P के साथ। ऐसे ही कुछ हमें चाहिए था, है ना। और सेकंड एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल Q के साथ, और एक ये साइड BC इक्वल हो जाएंगी PQ के साथ, लेकिन हमें उसका अभी काम नहीं है तो हम नहीं लेंगे। तो चलिए ये CPCT लिख देंगे हम। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल B इक्वल टू, ये एंगल P नहीं लिखेंगे हम, उसको पूरी तरह से लिखेंगे एंगल DPQ, और एंगल C इक्वल टू एंगल DQP। इसका रीज़न है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अभी यहाँ मैंने DPQ और DQP ऐसे फुल नाम क्यों लिया, क्योंकि ये जो वर्टेक्स P है उसके ऊपर मोर देन 1 एंगल्स तैयार हुए हैं, इसलिए मुझे इसका पूरा नाम लेना पड़ रहा है। वैसे ही एंगल वर्टेक्स Q के ऊपर एक से ज़्यादा एंगल तैयार हुए हैं, इसलिए हमें इसका कंप्लीट नाम लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसके आगे हम क्या कर सकते हैं,
तो यहाँ और एक गिवन हमें दिया है, ये साइड्स का जो रेशो है ये इक्वल है, तो अब हम इसका हेल्प लेंगे। तो इसको हम नाम देंगे 1। अभी सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, सिंस AB अपॉन DE इक्वल टू है AC अपॉन DF के साथ। फिर कंस्ट्रक्शन भी दिया है, इसका भी हम हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए DP इक्वल टू AB है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि DP अपॉन DE इक्वल टू, इस AC के लिए हम लिखेंगे DQ अपॉन DF। तो हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे BPT लगाना है या BPT का कॉन्वर्स लगाना है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे लगेगा, क्योंकि हमें ये एंगल E का काम है और एंगल F का काम है यहाँ पे। यानी हमें ये एंगल P और एंगल F ये दोनों का रिलेशन निकालना है, और एंगल Q और एंगल F ये दोनों का रिलेशन निकालना है। ठीक है ना। ये देखिए हमें ये एंगल P और एंगल E का रिलेशन निकालना है, और एंगल Q और एंगल F का रिलेशन निकालना है, यानी उनको इक्वल दिखाना है। और वो दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये लाइंस पैरेलल होंगी। और ऐसा शायद नहीं, ऐसा कॉन्वर्स ऑफ BPT में ही है। और ये दोनों लाइंस पैरेलल तब होंगी जब ये जो रेशो है ना DP अपॉन PE इक्वल टू DQ अपॉन QF होंगे। तो इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। मैंने शायद कहा है, शायद नहीं, ऐसा ही है, कॉन्वर्स में मुंह में आ जाता है वर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF। एक मिनट मैं स्क्रीन को नीचे कर लूँ। ओके ठीक है। अब देखिए अगर हमें कॉन्वर्स अप्लाई करना है BPT का, तो कॉन्वर्स क्या था, DP अपॉन PE इक्वल टू DQ अपॉन QF। तो क्या ये कॉन्वर्स जैसा है, देखिए यहाँ पे DP है, यहाँ पर भी DP है। यह हमें PE चाहिए, लेकिन यहाँ तो DE यानी कंप्लीट साइड है ट्रायंगल की कंप्लीट साइड है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए PE, सिर्फ PE चाहिए। और इस साइड में देखिए DQ चाहिए, DQ है, ये DQ है। और QF चाहिए, लेकिन QF नहीं है, लेकिन ये DF है, फुल साइड है। तो इसका मतलब हमें ये DE नहीं चाहिए और DF हमें नहीं चाहिए, उसको हमें हटाना है। और जिसको हमें हटाना है उसको हमें न्यूमरेटर में लाना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ न्यूमरेटर ही चेंज होता है। तो अगर ये DE डिनोमिनेटर में है तो हम उसे न्यूमरेटर में ला सकते हैं बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ दीज रेशोज DF अपॉन DQ। इसको बोलते हैं बाय टेकिंग रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे, देखिए ये है DE, ये DE, ये फुल साइड हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो मुझे सिर्फ ये PE चाहिए, तो हमें दोनों साइड से 1 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि इस DE से अगर DP माइनस होगा तभी हमें PE मिलेगा। देखिए किस तरह से मिलेगा, DE अपॉन DP माइनस 1 इक्वल टू DF अपॉन DQ माइनस 1। तो ये हो जाएगा DE माइनस DP अपॉन DP इज इक्वल टू DF माइनस DQ अपॉन DQ। तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ इस साइड में लिखती हूँ DE माइनस DP। देखिए ये DE, ये पूरा DE माइनस DP,
करेंगे तो हमें मिल जाता है PE, और DP को ऐसे रखेंगे इक्वल टू, अब देखिए DF माइनस DQ, ये है कंप्लीट DF, ये कंप्लीट DF में से अगर हम DQ को हटा देते हैं तो हमें मिलता है QF, तो ये QF अपॉन DQ। देखिए अभी भी कॉन्वर्स BPT का जो कॉन्वर्स है उसके जैसी स्थिति यहाँ पे तैयार नहीं हुई है। हमें चाहिए था DP अपॉन PE और ये है PE अपॉन DP, ठीक है, और हमें चाहिए था DQ अपॉन QF, DQ अपॉन QF, और यहाँ है QF अपॉन DQ, ठीक है ना। तो इसको सीधा करने का हमारे पास तरीका है टेकिंग रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लेंगे DP अपॉन PE इक्वल टू DQ अपॉन QF। चलो इस तरह से कॉन्वर्स ऑफ BPT की जो कंडीशन होती है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ये देखिए ना, DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ अपॉन QF। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू EF, then therefore PQ is parallel to EF by converse of BPT। पूरा लिख दीजिए आप, by converse of BPT, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये जो PQ है, ये PQ अगर पैरेलल होता है EF के साथ तो क्या रिलेशन होगा इस P एंगल P में और E में, तो ये दोनों भी एंगल इक्वल हो जाएंगे। कौन से एंगल है ये? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये जो एंगल Q है और ये जो एंगल F है ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एंगल, अभी ये P का नाम हम पूरा लिखेंगे, एंगल DPQ ये बन जाएगा एंगल E के साथ, और एंगल E मैंने सिंगल लिखा है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है सॉरी, और एंगल DQP इक्वल हो गया एंगल F के साथ। अब देखिए रिलेशन, ये जो ग्रीन एंगल्स है ना उनमें रिलेशन देखिए। अभी देखिए एंगल B इक्वल है एंगल P के साथ, कहाँ लिखा है हमने, ये देखिए एंगल B, रेड नहीं ग्रीन सॉरी येलो लेंगे, एंगल येलो, चलो बेटा, हाँ एंगल B इक्वल है एंगल P के साथ, ठीक है, और एंगल P इक्वल है एंगल E के साथ। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल है एंगल DPQ के साथ और DPQ इक्वल है एंगल E के साथ, यानी तीनों में रिलेशन हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है। और उसी तरह से अब ये देखिए एंगल C इक्वल है एंगल DQP के साथ और एंगल C इक्वल है एंगल DQP के साथ और DQP इक्वल है एंगल F के साथ। ये तो हम लिखेंगे एंगल C इक्वल है एंगल DQP के साथ और DQP, ये देखिए यहाँ पे DQP इक्वल है एंगल F के साथ, एंड देयरफॉर एंगल C इक्वल टू एंगल F, ठीक है। और एंगल A इक्वल टू एंगल D तो हमने पहले से ही लिया है, ये तो गिवन है। तो अब देखिए ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, इसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हो गया, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल A इक्वल टू एंगल D और एंगल C इक्वल टू एंगल F हो गया। तो हो गई A की कंडीशन,
and therefore triangle ABC is similar to triangle DEF by AA criteria for similarity. तो इस तरह से ये थ्योरम है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? E is a point on side CB। अब देखिए ये ट्रायंगल ABC में साइड CB को प्रोड्यूस किया उन्होंने E तक, एंड प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल है। फिर से पढ़िए, E is a point on the side CB प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। इसका मतलब हमें ये दिया है, ये गिवन है कि ये जो ट्रायंगल ABC है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसमें कौन सी साइड इक्वल है? तो साइड AB इक्वल टू साइड AC, ये हमें दिया है। ठीक है, अब देखिए और कुछ दिया है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये देखिए AD परपेंडिकुलर टू BC, यानी यहाँ 90 का एंगल है तो इस साइड में भी 90 का एंगल होगा, ये आप जानते हैं लीनियर पेयर होती है। और EF परपेंडिकुलर टू AC, ये देखिए EF परपेंडिकुलर टू AC, ये 90 तो ये साइड भी 90 हो जा, ये एंगल भी 90 हो जाएगा। आपको प्रूव क्या करना है? तो ट्रायंगल टू प्रूव लिखेंगे, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF। चलो हम सबसे पहले ट्रायंगल को हाईलाइट करेंगे। ABD कहाँ है? ABD तो इसको हम हाईलाइट करेंगे रेड कलर से। तो ये है आपका ABD। ठीक है, तो ये हो गया अपना रेड ट्रायंगल। और ट्रायंगल DCF, इसको कौन सा कलर यूज करूं? ओके, येलो। DECF, ये है देखिए ECF। अब जब मैं ये हाईलाइट कर रही हूं ना, तभी हमें पता चलता है कि इसमें कुछ तो मैटर छिपा हुआ है, एक बात इसमें छिपी हुई है। वो क्या है? तो हमें ये येलो ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है रेड ट्रायंगल के साथ, और हमें सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन है कि ये जो एंगल F इक्वल है एंगल D के साथ, और कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं है। तो क्या करेंगे? तो पहले ये तो लिख ले जो गिवन दिया है। तो एंगल, ये जो एंगल D दिया है इन ट्रायंगल ADB, पूरा लिखेंगे हम यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि जो एंगल D इक्वल है एंगल F के साथ, तो हम लिखेंगे एंगल, सिर्फ D नहीं लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे, ADB इज इक्वल टू एंगल EFC, और इसका रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, अभी सेकंड एंगल हमें नहीं दिया है। तो देखिए अभी ये जो गिवन दिया है इसका हमने अब तक यूज नहीं किया है। AB इज इक्वल टू AC। अब देखिए इस ट्रायंगल ABC में अगर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में PQR नाम देती हूं मैं, अगर इस ट्रायंगल में ये साइड इसके साथ इक्वल है तो ये जो बेस एंगल्स होते हैं ये इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और यही टेक्निक, यही क्राइटेरिया हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए AB, ये जो AB है ना, ये AB ये इक्वल है AC के साथ। तो ये जो बेस एंगल है कौन सा?
ये एंगल बी और ये एंगल सी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें मिल गया सेकंड पॉइंट। तो हम लिखेंगे एंगल बी यानी एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल, ये सी के लिए लिखेंगे एंगल ई सी एफ, ए बी डी और ई सी एफ, और इसका रीजन लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू equal sides of an isosceles triangle, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड देयरफॉर, ये देखिए ए की कंडीशन बन गई है, तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई सी एफ के साथ। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अभी लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो इसकी हमें डायग्राम नहीं दी है, तो सबसे पहले हमें डायग्राम बनानी पड़ेंगे। एग्जांपल पढ़िए। D is a point on the side BC of triangle ABC such that ये दो एंगल इक्वल है और आपको प्रूव करना है CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो हमें जब तक डायग्राम नहीं निकालेंगे हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। तो हम ट्रायंगल निकालेंगे, नहीं सॉरी, हम रेड कलर यूज करेंगे, दिखता नहीं यहाँ पे, वाइट कलर यूज करेंगे। तो ये है और ट्रायंगल तो ये ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल ए बी सी। अभी इसमें क्या दिया है, D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। अब D पॉइंट कहीं पर भी ले लीजिए, मैं लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ले लेती हूँ, आप कहीं पर भी ले सकते हैं लेकिन BC के ऊपर हो। तो ये है D पॉइंट और आपको दिया क्या है, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। अभी ADC एंगल बनाने के लिए हमें फिर से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये है ADC और ये जो एंगल है ADC, ये तो ये एंगल किसके साथ इक्वल है, तो ये एंगल इक्वल है BAC के साथ। BAC यानी ये पूरा एंगल इसके साथ इक्वल है। और हमें प्रूव क्या करना है कि CA² टू प्रूव, सबसे पहले हम गिवन लिखना भूल गए हैं, तो गिवन लिखेंगे हम। तो यहाँ गिवन क्या क्या दिया है, गिवन है, तो एक्चुअली ये आप पूरा स्टेटमेंट भी यहाँ लिख सकते हो या इतना लिखेंगे तो भी सफिशिएंट है। ADC इक्वल टू एंगल BAC और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव CA² इक्वल टू CB इंटू CD। यहाँ जो पॉइंट है ना, इसका मतलब इंटू होता है। तो अब देखिए, हमें ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले ट्रायंगल तो डिसाइड करने पड़ेंगे, फिर उनको सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो अभी ट्रायंगल को चूज कैसे करेंगे, यानी कौन से ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना है, इसको कैसे चूज करेंगे। तो हमें यही हेल्प करेगा जो हमें प्रूव करना है। तो देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CA² मीन्स CA इंटू CA और इस साइड में CB इंटू CD लिख सकते हैं। फिर इसको हम रेशो में लिखेंगे क्योंकि सिमिलरिटी में रेशो का काम पड़ता है। तो हम लिखेंगे CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन CA। देखिए, मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा है,
यहाँ देखिए सी ए इंटू सी ए, क्रॉस करने के बाद सी ए इंटू सी ए स्क्वायर हो जाता है, और सी बी इंटू सी डी, ये देखिए सी बी इंटू सी डी। तो हम इसको देख के कम से कम बता सकते हैं कि हमें कौन से ट्रायंगल चूज करने हैं जिनको हमें सिमिलर दिखाना है। तो देखिए कहाँ पे है ये, अभी ट्रायंगल डिसाइड कैसे करेंगे। ओके, तो सी ए कहाँ है, सी ए है ये सी ए, सी बी है ये पूरी साइड। इसका मतलब ये पूरा ट्रायंगल हमें लेना ही पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल, ये ए बी सी। तो ये पहला ट्रायंगल तो हमने डिसाइड कर दिया कौन सा लेना है। अब दूसरा ट्रायंगल देखिए सी डी यानी ये पोर्शन, और सी यानी फिर से ये पोर्शन। एंड अब हमें पता चल गया है कि कौन सा ट्रायंगल हमें लेना है। तो हम ट्रायंगल लेंगे ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग यहां से करेंगे प्रूफ। नाउ इन ट्रायंगल, अभी देखिए नाम कैसे लेंगे। अभी हम यहां ए डी सी से स्टार्ट करेंगे, ए डी सी एंड ट्रायंगल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ध्यान में रखना है। अगर हम ए डी सी से स्टार्ट करेंगे तो ये दूसरा ट्रायंगल हमें लेना पड़ेगा बी ए सी, ऐसा बी ए सी। ऐसा ही हमने चूज क्यों किया, देखिए ये जो एंगल ए है, कहाँ है एंगल ए, ये बी ए सी का ये ए एंगल, तो ये एंगल ए डी सी के डी के साथ इक्वल है, तो ये दोनों की भी पोजीशन मिडल में है। ठीक है, और आगे जाके देखो आपको और एक एंगल कॉमन दिखने वाला है। तो अब हमें लिखना है यहाँ पे आपको कौन से एंगल यहाँ पे कॉमन दिख रहे हैं। तो सबसे पहले एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये हमें गिवन ही दिया है, तो हमारा 50% काम तो हो गया है। अभी दूसरा एंगल हमें ढूंढना है, तो क्यों ना हम पहले मार्किंग करेंगे, यहाँ पे इसको ट्रायंगल्स को हाईलाइट करेंगे ए डी सी। तो कहाँ है ए डी सी, ये है ए डी सी। अभी ये जब मैं हाईलाइट करती हूँ तभी हमें पता चलता है कि एक एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन आया है, आपको ध्यान से देखना है। अब दूसरा ट्रायंगल बी ए सी, इसको मैं हटा देती हूँ। ओके, और यहाँ थोड़ा ठीक है। अब जो दूसरा ट्रायंगल है बी ए सी, इसको हम मार्क करेंगे। वही देखिए बी ए सी यानी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये हुआ हमारा बी ए और सी। नजर आ रहा है वो एंगल जो कॉमन है दोनों ट्रायंगल के लिए, वो है ये एंगल दोनों ट्रायंगल में आ गया है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी ए, और यहाँ लिखेंगे रीजन कॉमन एंगल। हो गए दोनों एंगल इक्वल, एंड देयरफॉर ट्रायंगल, एक मिनट यहाँ लिखो, जगह नहीं मिलेगी फिर। एंड देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ए सी बाय ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी। ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना है वो अब तक नहीं आया है। अभी अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम उनके साइड्स प्रोपोर्शनल में लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए ए डी अपॉन बी ए इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ठीक है,
तो अब हमें जो प्रूव करना है CA² इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये प्रूव करने के लिए हमें ये 3 रेशो में से कोई भी 2 रेशो लेने पड़ेंगे। अब ध्यान से देखिए कौन से दो रेशो लेने पड़ेंगे। तो ये CA² है, तो यहाँ देखिए ये सेकंड और थर्ड, इसमें देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा टारगेट, हमें अपना जो प्रूव करना है वो मिल जाता है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर DC अपॉन AC इक्वल टू AC अपॉन BC एंड देयरफॉर AC² या CA² इज इक्वल टू DC इंटू BC। आप BC CB लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। सॉरी, ऊपर चला गया है, ये कहाँ चला गया भाई? ऊपर, ठीक है। अभी देखिए ये 15 एग्जांपल क्या है। A vertical pole of height 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल ना, हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें ऐसे ही कुछ सिमिलर एग्जाम्पल्स होते हैं। तब हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना होता है, लेकिन अभी हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं, तो फिलहाल हम सिमिलरिटी का ही यूज़ करेंगे। तो डायग्राम निकालनी पड़ेगी हमें टावर की और पोल की, और ठीक है। और यहाँ पे शैडो कहाँ है? शैडो, और शैडो तभी बनती है जब सूरज होता है, तो इसका मतलब हमें सूरज भी निकालना पड़ेगा। तो ये है आपका सूरज। मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, हंसना मत। और अभी हम निकालेंगे सबसे पहले ग्राउंड, नहीं ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे पोल। तो ये है पोल, ठीक है। और अभी पोल की शैडो निकालनी है, तो ये है पोल की शैडो। अभी यहाँ दिया है उन्होंने कि अ वर्टिकल पोल, वर्टिकल कहाँ है? और आप जानते हैं इसमें 90 का एंगल होता है, पोल और ग्राउंड। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, इसकी लेंथ दी है 6 मीटर। कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग, यानी शैडो की भी लेंथ दी है 4 मीटर। और बाद में एट द सेम टाइम अ टॉवर कास्ट, इसका मतलब हमें टॉवर भी निकालना पड़ेगा। चलिए हम टॉवर निकालेंगे। तो टॉवर बड़ा है, पोल से बड़ा ही होता है वो, और ये है ग्राउंड। सॉरी, फिसल गई है ये। तो ये है ग्राउंड। अरे और यहाँ पे थोड़ा सा इसको ये कर दो, ठीक है। और आप जानते हैं यहाँ पे 90 का एंगल होता है। और ये जो टॉवर है, अ टॉवर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, यानी यहाँ पे जो 28 मीटर लॉन्ग है, ये जो लेंथ है ये टॉवर की नहीं है, ये शैडो की है। तो यहाँ हम लिखेंगे 28 मीटर। और हमें पूछा क्या है? देखिए ये क्लियर है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। सॉरी, सपोज द हाइट ऑफ द टॉवर इज x मीटर। तो अब हम ये हाइट ऑफ टॉवर कैसे निकालेंगे? तो हमें लेना है सपोर्ट सिमिलर ट्रायंगल्स का। तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे। तो ये है फर्स्ट ट्रायंगल बन गया, और सेकंड ट्रायंगल के लिए भी हमें इसको सबसे पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये बन गया हमारा सेकंड ट्रायंगल। तो हमें x की वैल्यू निकालने के लिए ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अब इनको हम सिमिलर कैसे दिखाएंगे? तो एंगल, ये जो, हाँ इसको हम नाम देंगे क्योंकि प्रूव करना इजी हो जाता है, PQR। अब देखिए
ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल बी इक्वल टू, ये एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू है, ठीक है। और अभी और एक एंगल की हमें जरूरत है, तो वो एंगल कौन सा? तो इस प्रॉब्लम में जब ये कोई ऑब्जेक्ट और उसकी शैडो तैयार होती है तो यहाँ एक एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन होता है, तो ये है वो एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, और इस टॉवर में ये है एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, और ये दोनों भी एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी ये सब आने वाला है, तो ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या क्या दिया है हमें? एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर ईच 90 डिग्री, और दूसरा दिया है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी। इसको लिखेंगे हम एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, एंगुलर एलिवेशन ऑफ सन, and therefore triangle ABC similar triangle PQR by AA criteria for similarity। अभी देखिए हमें साइड्स का काम है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है, तो AB अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, 6 अपॉन एक्स इक्वल टू 4 अपॉन 28, और ये ए सी और पी आर इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं है, उसकी लेंथ कितनी है, और हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये दोनों रेशो से ही हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x हो जाएगा x इक्वल टू 6 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ 7 हो गया, तो x इज इक्वल टू 42, एंड देयरफॉर आपको लिखना है हाइट ऑफ द टॉवर, वर्ड में लिखना है, एंड देयरफॉर हाइट ऑफ द टॉवर इक्वल टू 42 मीटर।